नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्ष पर लगाया जनता को भ्रमित करने का आरोप। विपक्ष बजट पर झूठा नैरेटिव फैला रहा है। बकौल अग्रवाल। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की राजनैतिक रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बजट को लेकर विपक्ष पर आम जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट पर झूठा नैरेटिव फैला रहा है। यह बात उन्होंने रविवार को जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। भाजपा की ओर से देश भर में 99 जगहों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री प्रेस वार्ता कर बजट के प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जोधपुर पहुंचे और विपक्ष पर बजट को लेकर गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर जिस तरह से विपक्ष अलग अलग बातें बोलकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, उस नैरेटिव को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता के समक्ष बजट के प्रावधान को रख रही है। केंद्र सरकार की ओर से जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह देश को आर्थिक रूप से मजबूती देगा। बेरोजगार, किसान, लघु उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि उन राज्यों को कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार को लेकर जो योजना बनी है उससे देश के सभी राज्यों के बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। यह प्रावधान केवल एक राज्य के लिए नहीं है। एमएसएमई के लिए बजट में जो प्रावधान है वह हर राज्य के उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगा। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कोई नैरेटिव, कई लोग रॉन्ग कह रहे हैं कि भाई बाकी प्रदेशों को क्या मिला, तो राजस्थान यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं राजस्थान की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क पूरे देश में बनेंगे, उसमें से एक यहाँ जोधपुर पाली मारवाड़ में एक इंडस्ट्रियल पार्क, 12 नए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, जिसमें सब आधारभूत सुविधाएं केंद्र सरकार अपनी तरफ से मुहैया करवाएगी। उसमें एक जोधपुर में यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। टूरिज्म ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश की अर्थव्यवस्था का 5% जो कंट्रीब्यूशन है, पूरी जो हमारी अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है, तो उसमें 5% जो कंट्रीब्यूशन है वो राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर का है। प्रधानमंत्री जी ने अपने इस भाषण ये जो बजट भाषण के पहले दिन बताया था कि कल्चर और टूरिज्म इन क्षेत्र को मिला के ये इसमें बहुत पोटेंशियल है भारत की अर्थव्यवस्था को और क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए। उन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रसाद स्कीम्स लेके आए, जो 41 नए सेंटर्स पूरे देश रोड मैप इस बजट में किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इलेक्शन हुआ था अभी, उसके पहले एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। उस अंतरिम बजट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह इस साल का फाइनल बजट है। इसके पहले अंतरिम बजट में बहुत सारे प्रावधान ऑलरेडी सरकार ने कर दिए थे। उन प्रावधानों को साथ में लेके उनको भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 चीजों का सामूहिक सम्मिश्रण के साथ हम देश की अर्थव्यवस्था को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इसका एक पॉलिसी स्टेटमेंट, एक किस तरह के रोड मैप सरकार ने बनाया, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इसमें जो बात ये कहना चाहता था कि एम्प्लॉयमेंट सबसे महत्वपूर्ण बात जो इकोनॉमिक सर्वे में रोड मैप इस बजट में किया गया है, तो वह अब उसके ऊपर कोई खर्चा उस क्षेत्र में सरकार नहीं करेगी। यह भी एक गलत धारणा है। बजट जो बनता है वह अलग अलग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट, अगर पंजाब ने बताया कि हमें इस कार्य के लिए इतना पैसा चाहिए, वेस्ट बंगाल ने ये बताया, कर्नाटक ने ये बताया, बिहार ने ये बताया, आंध्र प्रदेश ने बताया, अलग अलग डिपार्टमेंट से बताया कि हमारी ये आवश्यकता इस साल की, उसके अनुसार किया गया है। तो वह किस तरह से डबल, लगभग 6000 करोड़ का केवल 23-24 में 2023-24 में राजस्थान के अंदर कीर्ति रेल का जो चौड़ी रेल की पट्टी को चौड़ी करने के लिए सरकार ने खर्च किया हुआ। तो
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, एक आम आदमी के लिए सुख सुविधा, आराम से ट्रैवलिंग के